वेदिका कहाँ गई थी तुम? मैं बाजार गई थी। तो एक फोन कर देना चाहिए था ना। थिएटर में नेटवर्क कहाँ होता है ध्रुव? थिएटर में? पर तुम तो कह रही थी कि तुम बाजार गई थी। हाँ, बाजार ही गई थी मम्मा के साथ, लेकिन मम्मा ने कहा उनको फिल्म देखनी है, तो मैंने कहा थिएटर चलो। देखो वेदिका, तुम चाहे पूरा दिन बाजार घूमो, थिएटर जाओ, मूवीज देखो, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ उस वक्त कम से कम घर पर रहा करो। मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती रहती हैं। इतना प्यार करते हो ध्रुव मुझे, इतना मिस करते हो। बैठो। ऑब्वियसली अगर आपकी जिंदगी आपके सामने ना हो तो आप कैसा महसूस करोगे? हाँ, और ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। वेदिका, बार बार खोकर पाया है मैंने तुम्हें। पिछली बार किस्मत ने साथ दे दिया था, लेकिन अगली बार किस्मत नाराज होगी तो। ध्रुव, मैं तुमसे दूर कहाँ हूँ, अपने दिल में झांक कर देखो, मैं वहीं रहती हूँ। जानता हूं कि तुम मेरे सांसों में बसती हो, लेकिन प्लीज जब मैं ऑफिस से आता हूं ना तो प्लीज मेरे सामने रहा कर। आज भी, कल भी, और जब तक मैं 80 साल का बुढ़ा नहीं हो जाता ना तब तक। वादा? नहीं ध्रुव, मैं वादा नहीं कर सकती। ये वादा मैं पूरा नहीं कर पाई तो। क्यों नहीं निभा पाओगे? ध्रुव और वेदिका बने एक दूसरे के लिए। हाँ ध्रुव, लेकिन अगर किस्मत ने मुझे तुमसे दूर। वेदिका प्लीज। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? नहीं, मैं ऐसी बातों के बारे में सोचना चाहता हूं और ना ही ऐसी बातें होंगी। तुम दूर चली जाओ उससे पहले मेरी धड़कनें बंद हो जाएंगी। तुम इस घर की जान हो, इस घर के हर इंसान के दिल में बसती हो वेदिका, और मेरी धड़कनें तुम्हारे प्यार की मोहताज है। क्यों इतना प्यार करते हो ध्रुव? इस प्यार के बदले में मैंने तुम्हें क्या दिया है? दुख, अधूरापन। नहीं वेदिका, तुम्हारे प्यार ने मुझे जिंदगी की हर खुशी दी है। कोई अधूरापन या कोई खालीपन नहीं है। और जब हम इतने करीब हैं तो दूरियों की बात क्यों कर रहे हैं? और तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मुझे आंसू पसंद नहीं। स्माइल। इधर उधर क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि आज वो फूल नहीं है। ओहो, तो जनाब को इंतजार है उन फूलों का। सुनो, कोई जरूरत नहीं है इंतजार की आदत वादत डालने की, समझे तुम? अरे तुम तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रहा था। मेरे पास वक्त ही कहाँ इन सब बातों के लिए। हाँ, तो तुम आजकल मिस्टर रुद्र रायसीता के पास तो अपनी बीवी के लिए भी वक्त नहीं है। तुम्हारा शिकायत करना वाजिब है। वाकई में आजकल मैं तुम्हें बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा हूं। कुछ हालात ही ऐसे बन गए, नए प्रोजेक्ट्स, और पिछले दिनों तो घर की टेंशन्स भी कम नहीं थी। अब देखो, कल भी मुझे तुमसे दूर जाना पड़ रहा है। पूना जाना है 2 दिन से। मुझसे दूर जाने की बातें कर रहे हो? मत जाओ ना, नहीं जाना चाहते तो पूना। जाना तो पड़ेगा ही। वहां भी कोई मेरा इंतजार कर रही है ना। जरा सुनो तो, कौन इंतजार कर रही है तुम्हारा? भाई, मेरी दीवानी,
जो गुलाब के फूल भेजकर अपने प्यार का इजहार कर रही। Oh yeah, now just shut up, okay? लगता है सेंस ऑफ ह्यूमर है ही नहीं। सेंस ऑफ ह्यूमर? मुझे ना तुम्हारे इन पेजेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ओके, नाउ नो मजाक, अब सिर्फ सीरियस बात ही करूंगा। जिसके लिए जा रहा हूं, काश वो भी मेरी बात समझ जाए। हम समझ रहे हैं ऋतु जी, आप पूना हमारे लिए जा रहे हैं। किसे समझानी है आपको अपने दिल की बात? अरे वो फैक्ट्री का काम तो है ही, साथ में एक नई पार्टी के साथ इंपॉर्टेंट मीटिंग भी है। हम सोचे कि उनके साथ अपनी बिजनेस डीलिंग्स बढ़ा लें, काफी फायदा हो सकता है हमें। लेट्स सी वो लोग मेरी बात समझते हैं या नहीं। ठीक है, इस बार तो मैं तुम्हें जाने दे, लेकिन इससे पहले तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि अगले वीकेंड पर एटलीस्ट 2 दिन के लिए हम अपने फार्म हाउस जाएंगे। एंड दिस टाइम नो एक्सक्यूज। मेरी जान, 2 दिन क्या, पूरा हफ्ता तुम्हारा नाम का। हम दोनों जाएंगे और तीनों वापस आएंगे। रूथ, 2 जाएंगे और 3 वापस आएंगे? अरे ये सब छोड़ो, तुमने कह दिया ना कि खाना लग गया है। जी जी जी, हमने सबको कह दिया। जी जी, हमें आपसे कुछ कहना था। हाँ बोलो। हमारा कुछ सामान जो है ना, वो हमारे सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी तक हमारी फ्रेंड के यहाँ ही पड़े हैं। ये क्या नैना, तुम यहाँ रह रही हो, ये घर तुम्हारा है और सामान इधर उधर क्यों पड़ा है? जाओ जाकर लेकर आओ। जी जी, हम ले तो आएंगे, पर उसके लिए हमें पूना जाना होगा। पूना? भाई पूना किसे जाना पड़ रहा है? वो नैना का कुछ सामान पूना में है, इसे जाना है। चाहे तो आप मेरे साथ चल सकती हैं, मैं कल ही पूना जा रहा हूँ। नहीं नहीं, हम चले जाएंगे, आपको बेवजह तकलीफ होगी। खैर, तकलीफ अगर होगी तो गाड़ी को होगी, मुझे थोड़ी ना आपको गोदी में उठा के ले जाना है। अगर वो जा रहा है तो तुम भी साथ में चली जाओ। हम कल सुबह ही पूना निकल जाएंगे, सुबह ठीक 9 बजे। आप तैयार रहिएगा। आपके साथ तो हम भी जाने के लिए हर वक्त तैयार हैं ऋतु जी। हम आपकी इशारों इशारों में कई भी बातें समझने लगे हैं। खुद तो चलेगी मनहूस, अपनी गंदगी यहाँ छोड़ दे। किताबें बड़ी पड़ाकू बनती थी, ये दुखी कैसे करना है? अरे तितली मामी, आप यहाँ सुंदरी के कमरे में क्या कर रही हैं? सुंदरी का कौन सा कमरा है? हमारे घर का कमरा है, बाहर कोई नेम प्लेट लगा है सुंदरी का कमरा? वो क्या है ना पुत्र, मेरे कमरे का एसी खराब हो गया है, सोचा कमरा खाली है, 2-3 दिन यही टिक जाती हूँ। लेकिन तितली मामी, रामू काका से कह दिया होता, खुद क्यों काम करके थक रही हैं? ना ना पुत्र, इतना इंतजार कौन करे? वो मनहूस और उसकी मनहूसियत जितनी जल्दी हो सके इस घर से दफा हो तो अच्छा। भगवान, अब आपके साथ कौन बहस करे? जाइए। ना ना पुत्र, बहस की बात नहीं है, दिल की बात है। जिससे दिल से नफरत हो जाए ना, फिर उसके लिए हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं बचती। एक तो घर में रहो, घर वालों के नाक में दम करो, ये भी कोई गल हुई? पुत्र, जो घर में दिल से, प्यार से, खुशी से रहता है ना, उसके लिए दिल तो क्या जान भी कुर्बान है। ये बात तो तू जानती है? जिस दिल में प्यार होता है ना, उस दिल में नफरत के लिए कोई जगह नहीं होती। पर जैसे उस दिल में नफरत आ जाती है, फिर वो प्यार और इज्जत को वहां टिकने नहीं देती। इसलिए कहते हैं, जो बंदा घर में जहर फैलाए, उसे उसके जहर और सामान के साथ, हाँ, घर से ऐसे दूर फेंक देना चाहिए। ज्वालामुखी के कगार पे बैठी हुई है आप। You may lose your mental balance forever, 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 forever. जब मैं ऑफिस से घर आता हूँ, उस वक्त कम से कम घर पर आकर मेरी नजरें तुम्हें ढूंढती रहती हैं। जो बंदा घर में जहर फैलाए, उसे उसके जहर और सामान के साथ घर से ऐसे दूर फेंक देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए, दूर फेंक देना चाहिए। वेदिका जी, आप तो जानती हैं कि बंदा आपके बिना ये काम कर ही नहीं सकता, और आप हैं, हमेशा भूल जाती हैं। मुझे याद दिलाना पड़ता।
थैंक यू। नाश्ता कर। हाँ नाश्ता। हाँ चलो। क्या बात है, आप हैं यहाँ पर लेकिन आपका ध्यान कहीं और। नहीं, बस मैं अपने ख्यालों में खो गई थी। I'm sorry। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। अरे ध्रुव, बैठो ना। लेट हो रहा है। ध्रुव। I'm sorry। बाय। ध्रुव, मैं अपनी तकलीफ तुम्हें नहीं बताऊंगी, घर में भी किसी को नहीं बताऊंगी। क्या बात है? कुछ नहीं। वेदिका, तुम्हारे चेहरे की उदासी मुझसे छुप नहीं सकती। तुम्हारी आंखों में आंसू बेवजह तो नहीं आ सकते ना? कहीं तुम्हारे इस दुख का कारण मैं तो नहीं हूं ना? नहीं अलीशा, प्लीज ऐसा सोचना भी मत। पता नहीं क्यों वेदिका, लेकिन मुझे तुम्हारी इस नहीं पर विश्वास नहीं हो रहा है। मेरी डिलीवरी होते ही मैं इस घर से बहुत बहुत दूर चली जाऊंगी। ये बच्चा तो इस घर की, तुम्हारी गोद की अमानत है। मैं तो बस जाने अनजाने में तुम्हारी खुशियों का एक जरिया बन गई हूं। मैंने ध्रुव को करण समझने की गलती की थी, लेकिन वेदिका, मैंने हमेशा प्यार करण से ही किया है। लेकिन वो प्यार नफरत में बहुत जल्द बदल गया, क्योंकि करण गलत काम करने लगा। आज करण इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ, मेरे दिल में एक नफरत सी जगती है। पति पत्नी, प्रेमी प्रेमिका के बीच जो रिश्ता होता है, वो उस कांच की तरह होता है जिस पर एक हल्की सी भी खरोंच लग जाए ना, तो रिश्ते बहुत बदसूरत और बेरंगे दिखने लगते हैं। बेरंगे दिखने लगते हैं, बेरंगे दिखने लगते हैं, बेरंगे दिखने लगते हैं, बेरंगे दिखने लगते हैं। नफरत वो आग है वेदिका, जो प्यार को राख में बदल के रख देती है। तुम और ध्रुव दोनों बहुत किस्मत वाले हो, क्योंकि तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए ढेर सारा प्यार है। और मैं नहीं चाहती कि यह प्यार कभी भी नफरत में बदले, और उस नफरत की वजह मैं बनूं। जब दिलों में नफरत भर जाए वेदिका, तो प्यार के लिए दिल में कोई जगह नहीं रहती, कोई जगह नहीं। हाँ अलीशा, तुमने मुझे रास्ता दिखाया है। नफरत ही दूरियां बढ़ा सकती है, नफरत ही रिश्ते तोड़ सकती है, नफरत ही मेरी मुश्किलों को आसान कर सकती है। बच्चे की चाह में अंधी होकर मैंने एक बार भी ये नहीं सोचा कि मैं एक माँ को अपने बच्चे से दूर कर रही हूँ। अरे वेदिका, तुम्हारी अपनी मजबूरियों के कारण ना तुम एक अच्छी बहू साबित हो सकती हो, और ना ही एक अच्छी पत्नी का फर्ज निभा सकती हो। आज तुम्हारा प्यार ही सबके लिए गम की बेड़ियां बन सकता है। इस घर की खुशियों को एक बार फिर से तुम्हारी वजह से ग्रहण लग सकता है, ग्रहण लग सकता है, ग्रहण लग सकता है, ग्रहण लग सकता है। ये मैं हरगिज़ नहीं होने दूंगी। इस घर के लोगों के दिल में, मेरे ध्रुव के दिल में जो मेरे लिए प्यार है, उसे नफरत में बदल दूंगी, नफरत में बदल दूंगी, नफरत में बदल दूंगी, नफरत में बदल दूंगी। क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी, कर पाऊंगी, कर पाऊंगी, कर पाऊंगी? लेकिन
जब दिलों में नफरत भर जाए वेदिका, तो प्यार के लिए दिल में कोई जगह नहीं रहती, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। तुम दूर चली जाओ, उससे पहले मेरी धड़कनें बंद हो जाएंगी। तुम इस घर की जान, इस घर के हर इंसान के दिल में बसती हो वेदिका, और मेरी धड़कनें तुम्हारे प्यार की मोहताज है, मोहताज है, मोहताज है। जिससे दिल से नफरत हो जाए ना, उसके लिए हमारे दिल में, हमारे घर में, हमारी जिंदगी में कोई जगह नहीं बचती, कोई जगह नहीं बचती, कोई जगह नहीं बचती, कोई जगह नहीं बचती। वेदिका, ध्रुव की जिंदगी से तुम दूर ही क्यों नहीं चली जाती? वैसे भी तुमने ध्रुव को आज तक दिया ही क्या है? परेशानी, दुख, और आगे जाकर दोगी भी क्या? हर पल इस दिल में एक तमन्ना है कि मैं तुम्हारे प्यार के रंग में डूबी रहूं, और जानती हूं कि तुम भी मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं तुम्हारे प्यार के साथ अन्याय कैसे करूं? दिल तो चाहता है कि तुम्हारा हाथ थामे जिंदगी के इस मोड़ से भी गुजर जाऊं, पर मेरी किस्मत ने बेड़ियां डाल दी। चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे तुमसे अपना हाथ छुड़ाना होगा, और उसके लिए मुझे तुम्हारी नजरों में गिरना मंजूर है। तुम्हारे दिल में मेरे लिए जो प्यार है, उसमें नफरत का रंग भरना होगा। मैं जानती हूं कि यह सब बहुत मुश्किल है, पर हालात भी तो मुश्किल है। तुम्हारे पास रहकर तुम्हें दुख नहीं देना चाहती, तुमसे दूर रहकर ये दुख भी तुमसे दूर रखना चाहती हूँ। मेरे जीने का मकसद तुम्हारी खुशियां हैं, और उस मकसद के कामयाब होने के लिए मेरे सामने बस एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता, एक ही रास्ता। वेदिका, वेदिका, इस घर में रहकर, इस घर से दूर जाकर ही तुम इस घर में फिर से खुशियां लाना, फिर से खुशियां लाना, फिर से खुशियां लाना, फिर से खुशियां लाना, फिर से खुशियां लाना।